प्रोजेक्टाइल, अभी हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा और ये सिंपल टाइप का प्रोजेक्टाइल है जो ग्राउंड टू ग्राउंड जा रहा है, लेकिन उसके कई वेरिएशन भी हो सकते हैं। जैसे हम इसे इंक्लाइन से फेंक सकते हैं या किसी हाइट से फेंक सकते हैं, तो वो टाइप्स के अंदर आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यानी 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है इसका स्टार्टिंग से, तो ये वही है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये वाला प्रोजेक्टाइल होता है और इसकी हमने सारी चीजें निकाली हुई हैं ऑलरेडी, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पूछा जाता है तो यही सेम प्रोजेक्टाइल का सब कुछ आपको बताना है, यही ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। तो ये तो हमारा हो चुका है। सेकंड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, पहले मैं डायग्राम बताता हूँ, फिर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशंस करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि किसी हाइट से हम हॉरिजॉन्टली किसी पार्टिकल को या बॉडी को फेंक रहे हैं, तो ये इस टाइप का प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, ये y डायरेक्शन और ये हाइट है सपोज h, इनिशियल वेलोसिटी u, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। और तीसरा है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड अपवर्ड, ये 2 टाइप का होता है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। इंक्लाइंड अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, तो इसमें कोई इंक्लाइंड होगा हमारे पास और इसमें इंक्लाइंड के ऊपर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा, तो यहां पर जो आएगा वो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। और फोर्थ, इसका उल्टा, इंक्लाइंड डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे भी हमारे पास इंक्लाइंड है, लेकिन अब ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, तो ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u और प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारा इंक्लाइंड डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल हो गया। तो इतने टाइप के मेनली इन जनरल प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, इनमें और वेरिएशन भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल। पहला वाला हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं, पूरा सारी चीजें हमने निकाली थी। अब सेकंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, देखो हर डेरिवेशन में थ्योरी वाला पार्ट होता है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, एक बार में आपको समझ जाना चाहिए ये चीज़। लेकिन मुझे पता है हर साल मैं ये देखता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं इस चीज़ को, याद नहीं रखते हैं। हर जो भी हमारे पास डेरिवेशन है उसमें थ्योरी भी होती है। थ्योरी का मतलब आपको राइटिंग कुछ लिखनी है, तो वो कुछ नया नहीं है, जो हो रहा है वहाँ पे बस उसी को आपको ट्रांसलेट अपने वर्ड्स में वहाँ पे 1-2 लाइन में लिख देना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 1-2 लाइन ऐड करनी होती है। तो जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वो आप वहाँ पर ये आपके मार्क्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आप करोगे उसमें ऐड, तो आपके मार्क्स में थोड़ा इन्फ्लुएंस आएगा उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम में। एमसीक्यू में, कंपटीशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये कुछ नई चीज़ नहीं है, इसमें कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हो उसी को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो एक ये आदत अपनी डालो कि जब भी एग्जाम हो और आप नोट्स में भी जो हो रहा है उसको 1-2 लाइन में वर्ड्स में लिखो, शॉर्ट से शॉर्ट में, लेकिन कुछ लाइन वहां पे वर्ड्स में उसे लिखो। तो जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एक हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ फेंका जाता है। ठीक, इसी को वर्ड्स में लिखना है बस आपको। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा ये यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियली वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है इनिशियली वो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि 0 है, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा, बिल्कुल सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी वही सेम रूल होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे भी आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 आएगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगी, हॉरिजॉन्टल में नहीं करेगी। और ये हाइट है सपोज h, और ये इसकी रेंज, और सपोज हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं रैंडम, ये पॉइंट है p जो t टाइम पे आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स x, y अज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो ये v स्पीड हो गई।
तो यहाँ पे आप इसके दो फैक्टर कर सकते हो, एक इस डायरेक्शन में और एक आगे की डायरेक्शन में। तो आप अगर ये वाला एंगल लोगे सपोज एल्फा, तो ये v cos अल्फा हो जाएगा और ये v sin अल्फा हो जाएगा, यानी वी वाई, और ये ये वी एक्स होगा। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेते हैं। तो ये v cos अल्फा विच इज वी एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये v sin अल्फा विच इज वी वाई वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस P पॉइंट पे ये वेलोसिटी आएगी और x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। x और y का मतलब आपको पता ही है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस x और इसकी जो हाइट है वो y, हाइट जो है वो y है। ओके, ये है हमारे पास। ठीक, तो इसको सपोज हम ओरिजिन मानते हैं, ये O पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें हमें निकालनी है। तो अगर मैं पूरे मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। अगर इस पूरे मोशन की मैं बात करूं तो इस पूरे मोशन में मैक्सिमम हाइट हमें ऑलरेडी पता है, तो वो हमें निकालने की जरूरत है नहीं। उसको यूज करके हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और रेंज निकालना है बेसिकली। तो पहली बात तो चलो ऐसा करते हैं, पहले ये वेलोसिटीज निकालते हैं, वी एक्स वी वाई ये सारी चीजें क्या होंगी और एक्स और वाई क्या होगा। तो सपोज पहले आपको एक्स निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो फॉर्मूला सिंपली लगेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो x इक्वल्स टू आएगा यू एक्स, क्योंकि ये वी एक्स जो है वो यू एक्स के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, यानी u के बराबर होगा, क्योंकि यू एक्स यू के बराबर है। तो यू एक्स इंटू टाइम, जो भी टाइम लगा, तो यू एक्स यू के बराबर है, तो ये u इंटू टी हो गया। इक्वेशन नंबर 1, x आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है y, तो y ये वैल्यू है, ठीक है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं, ऑरिजिन को इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन है और नीचे की तरफ वाली जो वेलोसिटीज आ रही हैं वो, नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो प्लस डायरेक्शन है, पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर y क्या आएगा, और हॉरिजॉन्टल में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे y क्या आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ डिस्टेंस इसने कवर करी y, तो ऊपर से नीचे की तरफ टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, अगर ये यहाँ से लेके y है तो h माइनस वाई हुई है, तो ये h माइनस वाई आएगा। h माइनस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू वाई यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया h माइनस वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास। और यहाँ से y निकालोगे तो y आ जाएगा h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास x और y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब वहां से आप इसका पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हो, ओपी पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। ऑब्वियसली याद रखना, नीचे वाला प्लस लिया हमने, ऊपर वाला नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल में इधर वाला पॉजिटिव उधर वाला नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब vx और vy निकालते हैं। तो vx तो हमें ऑलरेडी पता ही है, vx जो है वो ux के यानी u के बराबर है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, इक्वेशन नंबर 3। अब निकालते हैं vy, तो vy इक्वल्स टू आएगा uy प्लस g इंटू टी। तो vy इक्वल्स टू uy तो है 0, तो ये आ गया g इंटू टी, vy की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास नेट वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यानी यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप, ठीक है। यानी अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका, ये वेक्टर आ रहा है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, अब ये सारी चीजें हमने निकाली। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ओके, ठीक है। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या करता हूं, पूरे मोशन के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता हूं।
तो सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस कवर हुई है h, यू वाई कैपिटल टी प्लस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो यू वाई यहाँ पे जीरो है, ये जीरो हो गया, तो ये आ गया h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, हेंस टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h डिवाइड बाय जी, अंडर रूट 2h डिवाइड बाय जी। ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज कैसे आएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग सकता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है आर, स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी। टोटल जितना टाइम नीचे ऊपर से नीचे आके में लगा, उतना टाइम यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करने में लगेगा। तो टी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, तो ये हो जाएगा यू अंडर रूट 2h डिवाइड बाय जी। ये हमारे पास रेंज आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज। और हाइट तो हमें पता ही है, वो इनिशियली हमें इस टाइप के क्वेश्चन में दी होती है। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, वी एक्स निकाल दिया, वी वाई निकाल दिया, एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, और ठीक है हाइट हमें पता है। अब लास्ट बचा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हाँ, एक y की इक्वेशन जो आई है उसमें हमने देखो एक चीज स्पेशल यहाँ पे बुक में डिफरेंट मिलेगी आपको। मैंने ये जो y लिया है वो ग्राउंड से लिया है ना, ग्राउंड से, लेकिन हम हमेशा ऑरिजिन से लेते हैं, तो y ये ऊपर से आना चाहिए, तो ये y ऊपर से आना चाहिए। तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी y की, वो हमारी क्या आ रही थी, h माइनस वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तब आ रही थी जब हमने इसको लिया है कहाँ से, नीचे से। अगर इसे ऊपर से लेंगे तो ये एक्चुअली हो जाएगा h माइनस वाई, यानी ये y बचेगा इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि x और y हमेशा हम ऑरिजिन से एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज करके वहाँ पहले ही करेक्ट कर देना, ये जो y की इक्वेशन आ रही है वो ये वाली हो जाएगी, है ना, जो भी नंबर था इक्वेशन का वो चेंज करके ही लिख लेना। ऑरिजिन से हमेशा एज्यूम कर रहे थे, पहले हमने ऑरिजिन ग्राउंड पे माना था, फिर हमने चेंज कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। अगर ग्राउंड पे लेंगे तो उसके हिसाब से पहले जो किया था वो सही है ना। तो आप कोई भी ले सकते हो, वैसे कोई रूल नहीं है ऐसा, आंसर हमारे आ जाएंगे, लेकिन जनरली हम प्रोजेक्टाइल को इनिशियल पॉइंट पर ऑरिजिन मानते हैं, तो उसके हिसाब से ये आंसर आएगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें निकालनी है। तो y की इक्वेशन तो ये है अगर हम ऑरिजिन वहां पे लिया तो, और x की इक्वेशन वही रहेगी। इसको चेंज करने से x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x में हमने जो निकाला वो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू u वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम, तो u इनटू t, तो ये x की इक्वेशन है। अब यहां से t निकालो आप, तो t आएगा x अपॉन u, और इसको प्लेस कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो यहाँ से हमें वही रिलेशन मिल रहा है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ये रिलेशन किसका होता है, पैराबोलिक पाथ का। तो ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ होता है, पहले भी यही आया था, अभी भी यही आना चाहिए, हर क्वेश्चन में यही आएगा, प्रोजेक्टाइल हमेशा पैराबोलिक पाथ होता है। तो ये हमें शो भी कर रहा है यहाँ पे, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, तो इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए भी हमने सारी चीजें यहाँ पे निकाल ली हैं, जैसे हमने ऑब्लिक के लिए निकाली थी। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी।